हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9 की मैथ में पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे इसकी पहले वाली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चर रैखिक समीकरण, यानी एक चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज और हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुपद, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था बहुपद क्या होता है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x x plus a2 x square plus a3 x square a3 x cube up to dot dot on an x की पावर n, यानी इस प्रकार के फॉर्म को हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें एक घात वाले बहुपद, यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक घात वाले बहुपद हो या फिर रैखिक बहुपद होते हैं, उसे ही रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि जिसमें केवल एक घात वाला बहुपद हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जांपल रैखिक समीकरण का, जैसे हम कहते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, या फिर 7 को इधर लिख दें -7 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एक चर राशि क्या है, x है, और दूसरी चर राशि क्या है, y है। यानी कि ये जो समीकरण बना हुआ है दो चरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण की परिभाषा हो जाएगी ऐसा समीकरण जिसमें एक घात, ऐसा समीकरण जिसमें एक घात का बहुपद हो, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसका एग्जांपल ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे दो चर हैं x और y। तो मान लिया हमने 2x plus 3y minus 7 equal to 0, और जनरली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0। तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण ये आ गया जनरल फॉर्म। अब इसके बाद बात आती है रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। तो रैखिक समीकरण को हल करना, तो वैसे रैखिक समीकरण को हल करने की, इस रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, यानी कि 4 विधियां। रैखिक समीकरण का हल, तो रैखिक समीकरण को हल, यानी इसका हल, इसके हल करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि हो जाएगी आलेखी विधि, यानी कि पहली विधि हो जाएगी हमारी आलेखी विधि हो जाएगी। और दूसरी विधि हो जाएगी हमारी क्या, दूसरी विधि हो जाएगी इलिमिनेशन, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। और तीसरी विधि हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि। और इसके बाद फिर चौथी विधि हो जाएगी रैखिक समीकरण को हल करने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वज्र गुणनखंड विधि, खंड विधि।
तो रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। 4 विधियां। पहली विधि हो जाएगी आलेखी यानी ग्राफिकल मेथड, फिर इसके बाद दूसरी विधि हो जाएगी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, थर्ड हो जाएगा यानी तीसरी विधि आ जाएगी हमारी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड फोर्थ हो जाएगा वज्र गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तो हुआ रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां, लेकिन ये विधि जो है आप लोगों को 10th क्लास में यहाँ सॉल्व करने के लिए यूज होंगी। अब उससे पहले यहाँ पे बताते केवल एक रैखिक समीकरण यानी कि एक ही दिया जाएगा, एक समीकरण दिया जाएगा, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, तो एक रैखिक समीकरण इसके रूप का है, तो a कामा b कामा c का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए, जिसमें रैखिक समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया गया 3x प्लस 6y माइनस यहाँ पे 11 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दिया गया हमें कि एक रैखिक समीकरण जो कि इस रूप का है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे करते क्या है कि हमारा जो रैखिक समीकरण यानी व्यापक समीकरण दिया गया है, व्यापक समीकरण दिया गया है यानी जनरल इक्वेशन दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इसके बाद रैखिक समीकरण हमें है पता, रैखिक समीकरण 3x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण हमारा दिया गया है। अब इससे हमें a b c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये समीकरण दिया गया है वो इसी रूप का दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो व्यापक समीकरण है उसमें व्यापक समीकरण में x y के गुणांकों की तुलना कर लेंगे, यानी कि जो ये व्यापक समीकरण दिया गया, व्यापक समीकरण जो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसमें हम लोग गुणांकों की क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में x, y तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो देखिए जो हमारा व्यापक समीकरण है इसमें x का गुणांक कितना दिया गया है? a, यानी कि x का गुणांक इक्वल टू a है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर y का गुणांक लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y का गुणांक कितना दिया गया है? y का गुणांक b है। और दूसरे वाले समीकरण में यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट कितना दिया गया? 6, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, यानी b इक्वल टू 6 आ गया।
इसके बाद फिर अचर पद कितना यहाँ पे है c, और यहाँ पे अचर पद कितना है -11, तो c की वैल्यू आ जाएगी -11। तो इस प्रकार से हम लोग a b c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी समीकरण दिया गया है, व्यापक समीकरण, उसमें a b c का मान निकालना होगा तो बहुत ही आसानी से a b c का मान निकाला जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद जैसे हमने बताया था कि किसी भी रैखिक समीकरण, अगर दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और उनको हल करना है, तो हल करने की 4 विधियां हमने बताया, लेकिन ये जो विधि होगी, ये विधि आप लोगों को 10th क्लास में पढ़नी होगी। ठीक है, तो 10th क्लास के लिए होगी। अब यहाँ पे इसी तरह से सिंपल से क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण दिया गया है, उसे ग्राफ पेपर पर या आलेख पर प्रदर्शित करना, यानी ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि रैखिक समीकरण x माइनस 2i इक्वल टू 4 को आलेख पर प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है, आलेख प्रदर्शित कीजिए, यानी ग्राफ पेपर पर इसको प्रदर्शित करना है। ये दिया गया। अब देखिए, तो सॉल्यूशन इसका लेते हैं। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? अब ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होने चाहिए? पॉइंट पता होने चाहिए, यानी बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया गया, हमारा दिया है x माइनस 2i इक्वल टू 4, ये दिया गया है। अब देखिए, अगर x का मान यहां से निकाल लें तो x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 4 प्लस 2i मिल जाएगा। क्लियर? तो इससे एक सारणी हम लोग बना लेंगे, यानी पॉइंट निकालने के लिए। क्या करेंगे कि y का मान हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी ले लें और पॉइंट ले लेंगे, तो y के कुछ मान ले लेंगे, तो x का मान आसानी से अपने आप आ जाएगा। ये x और ये y हो गया, और तीसरे कॉलम में बन जाएगा बिंदु, यानी यहाँ पे बिंदु। क्लियर? अब y का मान रखते हैं। जैसे y का मान यहाँ पे हमने ले लिया, y का मान 0, इस समीकरण में y का मान 0 रख दिया जाए तो 4 प्लस 2 इंटू 0, तो x का मान कितना मिल जाएगा? 4। फिर इसी प्रकार अगर y का मान -1 ले लें, y का मान कितना ले लें? -1, तो y का मान -1 लेते हैं तो 4, और ये हो जाएगा -2, तो 4 - 2 करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अब आगे ले लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 ले लें, जब 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी 4 - 4 यानी 0 आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 0। अब x का मान पॉजिटिव ले लें। मान लिया यहाँ पे x का मान 1 ले लें, तो जब x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 1, यानी 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 यानी 6। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट हमने निकाल लिया, यानी कि बिंदु, और बिंदु में पहले x का मान यानी भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं, तो 4 कामा 0। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसका 2 कामा -1, थर्ड पॉइंट आ जाएगा 0 कामा -2, एंड फोर्थ पॉइंट होगा 6 कामा 1। तो अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिंदु बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, ये बिंदु। अब इन्हीं बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में हमने बताया था कि एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको x एक्सिस बोलते हैं, x डैश हो जाएगा, और ये वर्टिकल लाइन होगी इसको y डैश। इफ x एक्सिस यानी कि बोथ एक्सिस मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु।
ठीक है, इस बिंदु को कहा जाता है क्या, मूल बिंदु। अब मान लिया यहाँ पे ग्राफ पेपर हमें बनाना है, तो ग्राफ पेपर आप लोग जब खरीदेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्राफ पेपर मान करके कि ये मान लिया पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये इसका 3 है, ये 4 है। क्लियर। इसी प्रकार लेफ्ट साइड यानी कि x के निगेटिव वैल्यू 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट ले लिया, फिर y की निगेटिव 1 2 3 4 5, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4, ये y का पॉजिटिव मान होगा 1 2 3 4 5 6, y का निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा, 4, 0। अच्छा एक चीज ये बताइए, 4, 0 किस एक्सिस पर होगा? एक नंबर का क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति बताया था हमने। ये जो 4, 0 है ये पॉइंट किस एक्सिस पे होगा? ये x एक्सिस पे होगा, यानी x एक्सिस में x का मान तो है लेकिन y पे नहीं जा रहा है, यानी कि ये किस पॉइंट किस अक्ष पे होगा? x अक्ष पर होगा। ये हमने मान लिया 4, 0। क्लियर, इसको a से डिनोट कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट है 2, -1, यानी x पे कितना चलना है? 2 स्टेप चलना है, यानी 1 2, और y की निगेटिव एक्सिस में कितना जाना है? -1। तो पहले यहाँ पे 2 जाते हैं और फिर इसी के सामने -1 चलते हैं, नियर अबाउट ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसको हमने कर लिया, ये क्या है? b, यानी 2, -1। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है c, इसको लेट कर लेंगे 0, -2, यानी कि x अक्ष पे 0 तो यहीं पे रहेगा और y अक्ष पे -2 y की ऋणात्मक दिशा में ये है, यानी यहाँ पे आ जाएगा c। क्लियर, यानी इसका मान c, ये पॉइंट होगा 0, -2। फिर अगला पॉइंट है, इसको हमने d मान लिया, d क्या है? 6, 1, यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा में 6 और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 1। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ये बताइए 6, 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? निर्देशांक ज्यामिति में बताया हमने, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो प्रथम चतुर्थांश में लाई करेगा। तो x अक्ष पे 6 चलना है, ये मान लेते हैं 5 6, यानी 5 6, और y की पॉजिटिव डायरेक्शन में नियर अबाउट ये मान लिया हमने कि ये बिंदु यहाँ पे आएगा और ये हो गया d 6, 1। अब स्केल से इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो इससे एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब सीधी रेखा मिल जाएगी, और यही क्या हो जाएगा? यानी दिया हुआ समीकरण का ग्राफ पे निरूपण। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखा होगा यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी लाइन जा रही है, लेकिन जब इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से एबीसी, यानी कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण जनरल फॉर्म में है तो उसमें एबीसी का मान कैसे निकाल सकते हैं, और उसी रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और आगे की जो एक्सरसाइज होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।